ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के अशोक विहार में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर 9 दिवसीय दिव्य श्रीराम कथा का शंखनाद हो चुका है। इस महाअनुष्ठान की शुरुआत हुई एक बेहद भव्य और अलौकिक कलश शोभा यात्रा के साथ। लेकिन यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प है, मेरा राम मेरा राष्ट्र। आखिर क्या है इस संकल्प का मूल उद्देश्य? कैसे धर्म और राष्ट्र भक्ति की ये त्रिवेणी लोगों के दिलों तक पहुंच रही है और श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर कितना भारी उत्साह है? देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। यूं तो दिल्ली की इस धर्म नगरी अशोक विहार में कथा, कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आज का ये नजारा बेहद खास है। मौका है पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय दिव्य श्री राम कथा का। इसकी शुरुआत जिस भव्य कलश यात्रा से शुरू हुई, उसने पूरे अशोक विहार की सड़कों को मानो अयोध्या के रंग में रंग दिया। सैकड़ों की संख्या में सिर पर मंगल कलश धारण किए माताएं बहनें भक्ति के रस में झूमती नजर आईं। इस यात्रा का नेतृत्व खुद राष्ट्र मंदिर के संस्थापक और प्रख्यात राष्ट्रवादी संत श्री अजय भाई जी कर रहे थे। सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ धार्मिक आस्था का गवाह नहीं था, बल्कि ये गवाह था उस राष्ट्र चेतना का जो मेरा राम मेरा राष्ट्र के नारे के साथ हर दिल में गूंज रही थी। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का भी यही मानना है कि राम सिर्फ हमारी आस्था नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान और गौरवशाली संस्कृति का आधार है। मुझे लगता है जहाँ भगवान राम की कथा हो रही हो, पूज्य अजय भाई जी कथा कर रहे हो, तो भव्य के साथ साथ दिव्य भी हो रही है। तो जो दिव्यता हम लोग यहाँ बैठकर रहकर अनुभव कर रहे हैं ना, ऐसा मुझे लगता नहीं कि अशोक विहार में बहुत टाइम से ऐसा अनुभव करने को मिला होगा। तो बहुत शानदार ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या जी पहुंच गए। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। और लोगों को भी, अशोक विहार के लोगों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि कितने समय के बाद ऐसे सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कि जो है वो एक ही है और वो राम ही है। सत पथ पे चलो, कभी भी बुरा मत करो, न बुरा सोचो। बस अपना अपना कर्तव्य, जिस लिए इंसान आया है वो अपना कर्तव्य करते रहें। जब भगवान को इतनी दुविधा, इतने का सामना करना पड़ा है, तो फिर हम तो चीज ही क्या है। हमारा जो पथ है, जो हमारा कर्तव्य भगवान ने सौंप रखा है, जिसके लिए हमें पैदा किया है, उसी को पूरा करने हम आए हैं। अशोक विहार के विभिन्न मार्गों से होती हुई ये भव्य कलश शोभा यात्रा जब डी ब्लॉक स्थित महाराजा अग्रसेन भवन पहुंची, तो वहां इस 9 दिवसीय कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। 30 मई से शुरू हुआ ये आस्था का महापर्व आगामी 7 जून तक लगातार चलेगा। रोजाना शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होने वाली इस कथा में रामायण के विभिन्न दिव्य प्रसंगों के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस आयोजन की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये है कि क्षेत्र की 2 दर्जन से भी अधिक धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाएं आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ गई हैं। सभी के भीतर श्री अजय भाई जी के मुखारविंद से राम और राष्ट्रभक्ति के उस दिव्य मर्म को सुनने की आतुरता है जो सीधे आत्मा को छू लेती है।
हनुमान चालीसा पे गजब, बहुत शानदार था एकदम। तो मतलब आपको बहुत पसंद आया। रियली ग्रेट, इनका भी बहुत है, बच्चों ने कमाल का डांस करा। एक्चुअली राम है तो सब कुछ है, राम ही है, उनके बिना तो कुछ नहीं जीवन में। अशोक विहार में तो सारे ही भक्त हैं और इस काम के लिए तो हर वक्त अग्रसर रहते हैं। मेरे को 32 साल हो गए यहाँ रहते हुए हर कथा में, और उसमें सुनना और सेवा करना। राम कथा अपने आप में ही सारे भाव जागृत कर देती है, और जब हम श्री अजय भाई जी के मुख से ये सुनते हैं तो उसका आनंद ही बहुत अलग आता है। और हमारे हृदय के अंदर जो हमारे प्रभु बैठे हैं उनका तो कुछ मुकाबला ही नहीं। मेरा राम मेरा राष्ट्र मशहूर कथा व्यास श्री अजय भाई जी की इस अनूठी शैली की यही विशेषता है। वे धर्म और राष्ट्र को एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बताते हैं। उनकी ये कथा एहसास कराती है कि राम सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर है। राम को समझना ही असल में जीवन और राष्ट्र को समझना है। इस भव्य कथा में आने वाले दिनों में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के शामिल होने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में यदि आप भी राम के चरित्र के जरिए राष्ट्र को करीब से समझना चाहते हैं और आप भी अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारों की अनमोल धरोहर सौंपना चाहते हैं तो महाराजा अग्रसेन भवन में चल रही इस राम कथा का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ आकर राम को देखने और समझने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी समागम की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन कलश यात्रा के बाद बालकांड, राम कथा महिमा और शिव विवाह के प्रसंगों से कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, जो आगामी 7 जून तक रोजाना सायंकाल 5 बजे रात्रि 8 बजे तक चलेगी। दिल्ली दर्पण टीवी इस पूरी कथा और यहाँ की हर मुख्य गतिविधि को लगातार आप तक पहुँचाता रहेगा, ताकि घर बैठे भी आप इस पुण्य के भागीदारी बन सके। कैमरामैन लकी रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण। इतिहास गवाह रहा है, ठहरा है न ठहरेगा, यह त्रेता में बहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। यह त्रेता में बहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।